हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या डिज़ाइन ऑफ सीवर से रिलेटेड। तो डिज़ाइन ऑफ सीवर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जिससे अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी सोलर एनर्जी लिमिटेड, तो इससे एक न्यूमेरिकल आया हुआ था सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी से। वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई थी एंड हमें वैल्यू को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे एंड जो भी फॉर्मूलेज है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। एंड ये टॉपिक समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहा है, जिससे हमारे जो कन्फ्यूजन्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ सीवर के लिए बात करें तो डिज़ाइन ऑफ सीवर में क्या आ जाएगा, सीवर आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम। तो सीवर को क्या है, डिफरेंट नेम में इसको क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें क्या करना है, सीवर की डिज़ाइनिंग करना है। तो इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या क्या इसको कैटेगराइज कर दिया गया है डिफरेंट नेम्स में, जो किस किस पर बेस्ड है। एक तो इसके लोकेशंस पर बेस्ड है, मतलब किस लोकेशन से डिस्चार्ज हो रहा है। एंड सेकेंड चीज़ है डिस्चार्ज दैट दे कैरी, मतलब कि जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको कैसे कैरी करेगा। तो लोकेशन एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी पे डिपेंड करता है क्या, डिज़ाइन ऑफ सीवर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जैसे कि डिज़ाइन सीवर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये क्या है सीवर्स, और ये आ जाएगा क्या, इनकमिंग सीवेज और ये आउटगोइंग सीवेज। तो इस कंडीशंस में हम जो डाया प्रोवाइडेड करेंगे व्हेन डाया इज़ लेस देन 400 mm है। कितना डाया अगर हम क्या कर रहे हैं, 400 से कम का प्रोवाइडेड कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास पेरीमीटर डायामीटर आएगा वो कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2। हम इन नोटेशंस को आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्मॉल d का क्या मतलब है एंड कैपिटल D का क्या मतलब है। When capital D is less than 400 mm, तो स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2। If 400 mm is less than D is less than 900 mm, तो D इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाय 3। तो इस कंडीशंस में डाया क्या निकल कर आएगा, 2D डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट व्हेन डाया इज़ ग्रेटर देन 900 mm, अगर डाया 900 mm से ज़्यादा है तो D इक्वल टू 3/4D। ठीक है, तो ये आपको क्या इसके डायमीटर्स ध्यान रखना है। When D is greater than 900 mm, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाय D। ठीक है, नोट करके अब एक पॉइंट लिखना कि सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशंस। जो सीवर लाइन होती है आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशंस, तो इसको हम क्या करते हैं, फुल फ्लो कंडीशंस में प्रोवाइडेड नहीं करती हैं। सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशंस क्यों प्रोवाइडेड नहीं करती हैं, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है टू बी कैप्ट इन सीवर अकॉर्डिंग टू बी डाया पाइपलाइन यूज़। जो भी हम यहाँ पे इसमें पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं इसके डाया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो है टू बी कैप्ट इन सीवर, किस में कैप्ट किया जा रहा है, सीवर में, अकॉर्डिंग टू डाया पाइपलाइन यूज़। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ सीवर्स के लिए बात करेंगे तो जो सीवर्स को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट नेम्स में, जो वेस्ट है किसमें, लोकेशन में, एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी। नेक्स्ट हमने डाया के लिए बात की, व्हेन डाया इज लेस देन 400 mm, तो D इक्वल टू D डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हेन 400 mm इज लेस देन D इज लेस देन 900 mm, D इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाय 3। एंड D इज ग्रेटर देन 900 mm, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/4 डिवाइडेड बाय D। नोट करके एक पॉइंट लिखना कि सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशंस, मतलब कि सीवर लाइन को कभी भी फुल फ्लो कंडीशंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसको कैप्ट किया जाता है इन सीवर अकॉर्डिंग टू डाया पाइपलाइन यूज्ड। तो ये था क्या डिज़ाइन ऑफ सीवर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरिंग द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ ब्रांच सीवर। जैसे कि हम डिज़ाइन ऑफ सीवर कर रहे हैं और इसमें से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ब्रांच सीवर का। तो अब इसमें कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसके बारे में हम याद रखेंगे कि कंसिडरिंग द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ ब्रांच सीवर। ओके, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट अगर हम बात करें तो कंसिडरिंग द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ ब्रांच सीवर, एवरेज सीवर डिस्चार्ज इक्वल टू, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। एवरेज
सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80% ऑफ एवरेज वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी। मतलब कि कम्युनिटी को कितना वाटर सप्लाइड किया जा रहा है 80%। एवरेज सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 80% ऑफ एवरेज वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी। कितना परसेंट सप्लाइड किया जाता है 80% ऑफ एवरेज वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी। अगर जब भी एवरेज सीवेज डिस्चार्ज की बात होगी तो कितना प्रोवाइडेड करेंगे ओनली 80% ऑफ एवरेज वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी। नेक्स्ट मैक्सिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज के लिए अगर हम बात करें, मैक्सिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज, डेली सीवेज डिस्चार्ज, तो डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। मैक्सिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज डेली, 2 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज, 2 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। तो हमने किसके लिए बात की कि मैक्सिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना हो रहा है 2 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम मैक्सिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज के लिए बात करें, मैक्सिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज। मैक्सिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज कितना यूज़ करते हैं 3 इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज, 3 इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। तो जो मैक्सिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज है ये कितना आ जाएगा 3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। कितना लिया जाता है मैक्सिमम आवरली के लिए बात करें तो 3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। और मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना लिया जाता है, मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज, मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज। तो मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना यूज़ करते हैं हम 2/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज, डेली सीवेज डिस्चार्ज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज, मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज, आवरली सीवेज डिस्चार्ज, मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 1/2 इंटू मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज, मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज के लिए बात करेंगे तो मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज कितना होता है 1/2 इंटू मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज के फॉर्म में तो 1/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। तो कितना निकल कर आता मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 1/2 इंटू मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज एंड एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना आ जाता 1/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो कंसिडरिंग द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ ब्राउन सीवर में हमने क्या देखा कि एवरेज सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 80% ऑफ एवरेज वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी एंड मैक्सिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज कितना आ जाता है 2 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज एंड मिनिमम आवरली सीवेज डिस्चार्ज इक्वल टू 1/2 इंटू मिनिमम डेली सीवेज डिस्चार्ज एंड टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आती है 1/3 इंटू एवरेज डेली सीवेज डिस्चार्ज। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पेरिकली आप फॉर्मूला लिखना है, एम्पेरिकली फॉर्मूला आप लिखना
कि पिक सीवर डिस्चार्ज इक्वल टू पिक सीवर डिस्चार्ज इक्वल टू 18 प्लस अंडर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट ऑफ पी। तो पिक सीवर डिस्चार्ज कितना निकल कर आ जाता है 18 प्लस अंडर रूट ऑफ पी एंड 4 प्लस अंडर रूट ऑफ पी इंटू एवरेज डिस्चार्ज इंटू एवरेज डिस्चार्ज। ओके, पी क्या आ जाएगा पॉपुलेशन इन 1000, पी इज द पॉपुलेशन इन 1000। तो सीवेज पिक डिस्चार्ज कितना आ जाता है 18 प्लस अंडर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट ऑफ पी इंटू एवरेज डिस्चार्ज एंड पी इज द पॉपुलेशन इन 1000। नोट करके एक पॉइंट लिखना, सीवर लाइन, अगर हम यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखे कि द सीवर लाइन आर डिजाइन सीवर लाइन आर डिज़ाइन। सीवर लाइन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज। सीवर लाइन आर डिज़ाइंस मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज एंड चेक एट minimum check at minimum hourly discharge. Minimum hourly discharge for development of self cleansing velocity. सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पेरिकल फार्मूला में पिक सीवर डिस्चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 प्लस अंडर रूट ऑफ पी एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट ऑफ पी इनटू एवरेज डिस्चार्ज। तो पी क्या आ जाएगा पॉपुलेशन इन 1000 के फॉर्म में। एंड नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि सीवर लाइन आर डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज एंड चेक एट मिनिमम आवरली एंड मिनिमम डिस्चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।